इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट सिंपल पार्ट यू मस्ट हैव डन इट, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्स जेड इज गिवन बाय एक्स प्लस आई वाई, शो mod of sin z square plus mod of cos z square is equal to 1 plus 2 sin h square y. Okay, so this is sin hyperbolic function. We just use a definition. Okay, sin z is given by sin of x plus iy. तो expand कर लो using the formula for sin, complex sin x cos iy plus cos x into sin of iy. So this is nothing but sin x into cos hy, cos hyperbolic y, plus iota cos x into sin hy. Okay, sin hy I times sin hy. तो इसी तरीके से cos z को भी लिख लेते हैं जस्ट एंड यू, और इसका मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर लो। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सो दिस इज cos x cos iy minus sin x and sin iy. So this can be written as cos x multiplied by cos hy minus iota sin x or sin hy. तो taking the mod and add, okay, स्क्वायर करके, okay, mod square, mod of sin z square plus mod of cos z square plus mod of cos z square which is equal to, तो इसमें ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं इसमें, सो इट इज़ ईजी टू एवेलुएट इट। तो देख लो स्क्वायर मॉडुलस, ओके, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एच स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एच स्क्वायर वाई, इसी तरीके से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस एच स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एच स्क्वायर वाई। सो इन दोनों को ऐड कर लो, ओके, सो इन दोनों को ग्रुप कर लो, इन दोनों को एक ग्रुप कर रख लो और यू विल गेट कॉस एच स्क्वायर वाई प्लस साइन एच स्क्वायर वाई। अब कॉस एच स्क्वायर वाई क्या है? दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन एच स्क्वायर वाई, ओके, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ओके, साइन हाइपरबोलिक, सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स sin h square y. So this was the first part. और जो second part इसमें है, ये भी easy question है, you must have done it. Okay, फिर भी एक बार देख लेते हैं। Expand the function sin z. Expand the function sin z into a Taylor series. Okay, into a Taylor series in powers, okay, into a Taylor series about the point z not equal to pi. Okay, so इसको करना सिंपल, यू मस्ट हैव डन इट, वेरी पहले ही किया होगा तुम लोगों ने। सो मान लो कि फंक्शन इज गिवन बाय साइन z, इसकी वैलिडिटी ऑफ दिस सीरीज अभी यूज़ नहीं किया, विल बी यूजिंग इट, ओके। सो साइन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पाई, ओके, सो इसको एक रख लो, सो माइनस साइन ऑफ z माइनस पाई, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा इन कॉम्प्लेक्स केस ऑल्सो। सो अभी इसको साइन सीरीज से एक्सपैंड कर लो, सो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन z माइनस पाई minus z minus pi whole cube upon 3 factorial plus z minus pi whole power 5 upon 5 factorial minus dot dot dot, इसकी वैलिडिटी कहाँ पे है? इसकी वैलिडिटी होगी mod of z minus pi
लेस देन इन्फिनिटी। यही हमारी टेलर सीरीज है। ओके, नाउ लेट अस सी द सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, फाइंड द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन in powers, expansion in powers of z minus 1, in powers of z minus 1 for the function fz given by z all divided by z minus 1 into z minus 3 in the जहाँ पे भी वैलिड होगा इसका। ओके, इन दी रीजन ऑफ डोमेन ऑफ वैलिडिटी। ओके, इन दी जहाँ पे भी वो वैलिड होगा वहाँ पे लॉरेंट सीरीज निकालो। सो इसके लिए पहले फंक्शन हमारे पास क्या, उसे एक बार नोट करते हैं क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 3। यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं कि f इज एनालिटिक एवरीवेयर। ओके, f इज एनालिटिक एवरीवेयर, analytic. Okay, f is analytic everywhere in the finite complex plane except at the points, except at z equal to 1 and at z equal to 3. Okay, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स ऑन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट्स हैं z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। सो देखते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। लेट अस सी। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, 1 एंड 3। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे है और एक और सिंगुलर पॉइंट है, और बाकी हर जगह इट इज़ एनालिटिक। ओके, सो इसके लिए जो वैलिडिटी है, रीजन ऑफ वैलिडिटी, इसको सेंटर रख के अगर एक्सपेंड करोगे तो यू विल हैव एक सर्कल ऐसे मिलेगा। ओके, यू विल हैव ए सर्कल लाइक दिस, लाइक, एक मिनट, सर्कल को थोड़ा सा और ठीक से प्लॉट करते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ओके, दिस इज रेडियस 2 यूनिट्स। ओके, द रेडियस इज दिस इज 2। ये इसको डोमेन रख लो D1, बाहर रख लो D2। सो बाहर होगा z माइनस 1 ग्रेटर दैन 2। ओके, मॉड ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर दैन 2, और अंदर का रीजन होगा मॉड ऑफ z माइनस 1 लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। ओके, पंक्चर्ड डिस्क। तो दो रीजन आपको मिलेंगे जिसमें अलग अलग लॉरेंट सीरीज हो सकते हैं। ओके, सो therefore f has 2 Laurent series expansions. F has 2 Laurent series expansion about the point z equal to 1 in powers of z minus 1 वही। ओके, in the domain following domains कौन कौन से? एक मॉड ऑफ z माइनस 1 लाइंग बिटवीन 0 एंड 2, इस डोमेन को रख लो D1, और दूसरा मॉड z माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 2, इस डोमेन को रख लो D2। ओके, सो D1 में अलग, D2 में अलग, यू विल हैव एन डिफरेंट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, दो मिलेंगे। ओके, इन द डोमेन D1। सो fz इज गिवन बाय 1 अपॉन z माइनस 1 into z upon z minus 3, where the validity, इसको लिख लो। ओके, सो इसका मतलब है 1 upon z minus 1, ऊपर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, 1 upon z माइनस, यहाँ पे भी कर लो, कर सकते हो, अभी रख लो इसको। और दिस इज इक्वल टू 1 upon z माइनस 1, इसको दो भाग में लिख लो, प्लस 1 upon z माइनस 3।
और इस केस में वैलिडिटी मॉड ऑफ z माइनस 1 बाई 2 लेस दैन 1, सो 1 अपॉन z माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 माइनस 2। अगेन इसको भी वैसे ही लिख लो, z माइनस 1 माइनस 2। सो बस अब एक्सपेंड कर लो ज्योमेट्रिक सीरीज रख के, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। सो पहला टर्म होगा z माइनस 1 1 अपॉन माइनस 2 1 माइनस z माइनस 1 अपॉन 2। ओके, सो ये पहला टर्म प्लस सिमिलरली दूसरा टर्म भी होगा इसी तरीके से 1 माइनस z माइनस 1 बाई 2। ओके, z माइनस 1 बाई 2। ओके, और इसकी भी वैलिडिटी यही है मॉड ऑफ z माइनस 1 बाई 2 लेस दैन 1। तो ज्योमेट्रिक सीरीज यूज़ कर लो 1 अपॉन 1 माइनस z, यू गेट, बस हो गया। आगे सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरी नहीं है, यू कैन लीव इट एज इट इज़। z माइनस 1 अपॉन माइनस 2 1 प्लस z माइनस 1 बाई 2 प्लस z माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसका हो गया, प्लस एक और सीरीज मिलेगा हमें 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अगेन दिस 1 अपॉन z माइनस 1 बाई 2 प्लस z माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लाइक दिस। So you will get series like this minus 1 upon 2 1 plus mod of z minus 1 by 2 plus z minus 1 by 2 whole square. You can collect the terms separately. Minus 1 upon 2 1 upon z minus 1 plus 1 by 2 plus z minus 1 upon 2 square plus so on dot dot dot. इसकी वैलिडिटी इन द डोमेन d1 mod z minus 1 लेस दैन 2। अब डोमेन d2 के लिए देखते हैं। इन द डोमेन d2 व्हाट विल बी द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ओके, सो डोमेन कौन सा डोमेन है इस केस में? इन दिस डोमेन इज mod of z minus 2 is greater than 2, or you can say 2 upon mod of z minus 2 less than 1। ओके, देख लो ये जो है ज़ीरो तभी होगा जब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हम यूज़ करेंगे पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे इट won't be equal to 0, it will be lying between 0 and 1. So fz is given by 1 upon z minus 1, same thing, okay, multiplied by z minus 1 upon z minus 1 multiplied by 1 upon 1 minus 2 by z minus 1। तो यहाँ पे z minus 1 होना चाहिए यहाँ, ओके, और यहाँ पे भी z माइनस 1, सो z माइनस 1 एंड z माइनस 1। ओके, सो दिस इज, सो 1 माइनस 2 by z माइनस 1 दिस होल, और ब्रैकेट क्लोज्ड। एक और टर्म भी होगा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 multiplied by 1 minus 2 upon z minus 1। ओके, अगेन उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, सो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। सो 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 upon z minus 1 whole square multiplied by 1 plus 2 upon z minus 1 plus 2 upon z minus 1 whole square plus dot 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 in the region 2, that is whenever mod of z minus 1 is greater than 2। okay,